नमस्कार दोस्तों। आज मैं जिस मुद्दे पे बोलना चाह रहा हूँ वो है आतंकवाद। और मैं बात करने जा रहा हूँ कि कैसे हमारी सरकार इस 25 साल के इतिहास के बारे में बात करूँगा 2000 से लेकर 2025 तक में। कैसे इस 25 सालों के दरमियान में 10 आतंकवादी घटनाएं हो गए और सरकार कैसे इसे रोकने में नाकामयाब रही। और इस 25 साल के इतिहास के दरमियान में इतनी इतनी घटनाएं कहीं ना कहीं मुझे इस बात के लिए डाउट में डालती है कि सरकार वास्तविकता में आतंकवाद को रोकना चाहती भी है या बस रोकने का ढोंग करती है, एक तरह से बोल सकते हो। क्योंकि हमें लगता है कि ये आतंकवाद वाली जो घटना है ना, आतंकवाद वाली घटना को मैं गिदड़ की कहानी से रिलेट करना चाहूँगा कि कैसे एक गिदड़ रहता है, उसे जब रात होती है और जब ठंडा उसे लगता है तब बोलता है कि आज रात में मैं घर बनाऊंगा। तो वही बात होती है, ये आतंकवाद के मामले में भी वही बात होती है कि जब आतंकवादी घटनाएं होती है सरकार विश्वास दिलाती है नेक्स्ट टाइम ऐसी घटनाएं नहीं होगी, लेकिन फिर भी बार बार आतंकवाद वाली घटनाएं रिपीट होती रहती है और सरकार इस चीज़ को रोकने में नाकामयाब रहती है। 25 सालों के इतिहास के दरमियान 10 आतंकवादी घटनाएं हमें इस बात की ओर सोचने के लिए मजबूर कर देती है कि 10 घटनाएं कैसे हो सकती है। आखिरकार अगर सरकार इसे रोकना चाहती तो रोक सकती थी, इतनी घटनाएं नहीं होती। लेकिन मुझे एक मूवी का क्लिप भी है जो कि मैं डाल दूंगा। मुझे इस बात के लिए सर एक बात पूछूं? पूछो। सर इतने पढ़े लिखे समझदार लोग हैं चारों तरफ, फिर ये हमेशा के लिए कश्मीर का प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं कर लेते? जब किसी प्रॉब्लम से बहुतों को फायदा हो रहा हो तो उसे सॉल्व नहीं करते, उसे बरकरार रखते हैं। कश्मीर एक जगह का नाम नहीं है जय, कश्मीर एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री है। बहुत सारी दुकानें चल रही हैं यहाँ पे। सोचने के लिए मंजूर। रियलिटी ये है कि सरकार आपकी लाशों पर अपनी सत्ता का ताजमहल खड़ा करना चाहती है। वो नहीं चाहती है कि आतंकवाद जड़ से खत्म हो, वरना इन 25 सालों में इतनी घटनाएं हमें देखने को नहीं मिलती। इन 25 साल में 10 अगर घटनाओं की बात करूं तो पहला घटना का बात करूंगा, ये चटी सिंहपुरा की घटना है, मार्च 2000 में हुई थी। उसमें 35 लोग मारे गए, 35 सिख मारे गए। दूसरी घटना है 2000 से लेकर 2002 तक के बीच की, जिसमें 2000 में 32 लोग मारे जाते हैं, फिर 2001 में 13 लोग मारे जाते हैं और 2002 में 11 लोग मारे जाते हैं। फिर बात करूं अक्टूबर 2001 घटना की, जिसमें 36 लोग मारे जाते हैं। फिर बात करूं ये 2002 की लोअर मुंडा आईडी ब्लास्ट, जिसमें 19 लोग मारे जाते हैं। फिर बात करूं 2003 नदी मार्ग घटना की, जिसमें 24 कश्मीरी पंडित मारे जाते हैं, जिसमें 11 महिलाएं और 2 बच्चे सहित। और फिर बात करूँ तो पुलवामा जून 2005 में पुलवामा घटना होती है, जिसमें 16 लोग मारे जाते हैं और 100 लोग घायल होते हैं। फिर बात करूँ उरी घटना की 2016 की, जिसमें हमारे 19 जवान मारे जाते हैं और 30 लोग इसमें भी घायल होते हैं। फिर बात करूँ अमरनाथ बस अटैक जो कि जुलाई 2017 में होता है, इसमें 7 लोग मारे जाते हैं। फिर बात करूँ पुलवामा की 2019 में, पुलवामा घटना 2005 में हुई और फिर जाके 2019 में हुई, जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हो जाते हैं। तो इस चीज़ से आपको क्या लगता है कि 2005 में एक घटना पुलवामा हुई और फिर से 2019 में हो जाती है घटना? तो इससे हमें ये पता चलता है कि सरकार वास्तविकता में कुछ काम ही नहीं कर रही है इसे रोकने के लिए, इसके लिए जोर ही नहीं दे रही है। एक ही जगह पे 2 बार घटना लापरवाही दिखाती है। और फिर जाके ये पहलगाम वाली घटना 2025 की भाई, अभी जो हाल में हुई, इसमें 26 लोग मारे जाते हैं। तो 25 सालों के दरमियान में ये 10 11 घटनाएं हैं। ये हमें इस बात के लिए संदेह में डाल देती है कि सरकार आतंकवाद को रोकना नहीं चाहती है। सरकार तो वो चाहती ही नहीं कि आतंकवाद ख़त्म हो, मैं ये मानता हूँ। अगर बात करें और अब अगर इंक्रीजिंग अगर ग्राफ की बात करो तो देखो तो हर साल जो आर्मी की बजट जो डिफेंस की बजट होती है वो हर साल लगभग इंक्रीज़ होती है। इस साल भी अगर बात करें पिछले साल से, तो इस साल भी 30,000 करोड़ ज़्यादा रुपये का आवंटन हुआ है बजट के लिए। लेकिन सरकार पता नहीं इन पैसों का करती क्या है। ना नई मशीन्स, ना नई फाइटर जेट्स, ना कुछ न्यू टेक्नोलॉजीज़ पे ध्यान देती है। क्योंकि अगर न्यू टेक्नोलॉजीज़ और नए लेटेस्ट विमान खरीदने में अगर सरकार ध्यान देती तो यूपी के हमारे सिद्धार्थ यादव शहीद नहीं होते। वो फाइटर जेट कोई भी देश यूज़ नहीं कर रहा है और वो इतनी पुरानी मॉडल की फाइटर जेट इंडिया यूज़ कर रही है, इतना ज़्यादा बजट होने के बावजूद भी। कोरोना में लगभग
2 सालों तक लगभग भर्तियां ठप रही। लगभग अभी बात करें तो डिफेंस में लगभग 1 लाख के लगभग रिक्तियां खाली हैं, इंक्लूडिंग 8,000 ऑफिसर्स। तो खाली क्यों हैं? सरकार भर्तियां करवाए इन पे। मैं ये बात जो बोल रहा हूँ कि सरकार आतंकवाद खत्म करना ही नहीं चाहती है, मैं इसलिए ये बात इतना आत्मविश्वास के साथ बोल रहा हूँ क्योंकि 2000 से 2025 के बीच में हमारे देश की जो 2 बड़ी पार्टी है, दोनों बड़ी पार्टियों को मौका मिला है, लेकिन इतने वर्षों में इन दोनों पार्टियों ने कुछ नहीं किया है हमारी इस आतंकवाद की मुद्दा को जड़ से ख़त्म करने के लिए। और एक सच ये भी है कि सरकार इस मुद्दे पे जब जब घटनाएं होती है उसी वक्त के लिए बस तत्काल प्रभाव के लिए काम करती है, बाकी के बाद फिर से लगता है सो जाती है। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहीं अंत करता हूँ। जय हिंद।